हमीरपुर जिला के घुसुत्ता में पांडवकालीन से ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मन्नत को लेकर पहुंचते हैं। श्रावण मास में भी यहां पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। मंदिर के महंत राघवेंद्र गिरी का कहना है कि एक किसान खेत में हल चला रहा था और उसकी हल एक नीचे पिंडी से लग गई। वहाँ से 3 धाराएं निकलने लगी, जिसमें से एक जल, दूसरी खून, तीसरी दूध की धारा निकली। किसान और बैल की आंखों की ज्योति चली गई। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से पूजा करने के बाद ज्योति आ गई थी। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसमें अभी भी 3 निशान हैं। महंत का कहना है कि इस व्यवस्था के बाद इस पिंडी को पालकी में डालकर दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए ग्रामीण ले जा रहे थे, लेकिन घुसुत्ता में पहुंचकर थोड़ा विश्राम करने लगे, लेकिन पालकी द्वारा उठने लगे तो वह उठ नहीं सकी। इसके बाद मूर्ति यहीं स्थापित कर दी गई है। आवासकालीन में आए थे पांडव के हजारों सालों से पांडव अज्ञातवास के दौरान जगह की तलाश रहे थे, तो घुसुत्ता में गांव पहुंचे। वहां आकर वे गाय पालने लगे। सूखा पड़ने पर गाय तड़पने लगी तो भूमि के अंदर एक गदा के प्रहार से किया तो जल सतोष फूट पड़ा और घुसुत्ता महादेव में आज भी वह बह रहा है। मंदिर के महंत का कहना है कि दूर दूर से श्रद्धालु आकर यहां अपनी मन्नत पूरी करने के लिए दर्शन करते हैं। मंदिर के भीतर शिवलिंग स्थापित है। सुविधाओं के अनुसार यहां पर ठहरने के लिए उचित प्रबंध भी है और यहां लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। स्वयंभू महादेव हैं। ये पांडवकालीन ज्योतिर्लिंग है। और आज से नहीं, सदियों से कोई सैद्धांतिक डेट नहीं है कि कब से महादेव का ये प्रादुर्भाव यहाँ हुए हैं। ये 700-800 वर्ष पहले से यहाँ पर विराजमान है। यहाँ से कुछ दूर किसान के खेत से पिंडी का उत्पन्न हुए थे, जो किसान के हल द्वारा टकराने से यह पिंडी प्राप्त हुई थी, जो अभी इसमें 3 जगह प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। 3 जगह लोहालू से लगा हुआ था, लोहे से। एक जगह से जल निकल रहा था, दूसरी जगह से खून निकल रहा था और तीसरी जगह से दूध निकल रहा था। किसान बैल दोनों के आंख की ज्योति चली गई थी। पूरे पिंडवासी सारे लोगों के विशेष आराधना, प्रार्थना, अरदास करने पर परमात्मा के द्वारा किसान और बैल के आंख की ज्योति पुनः वापिस आया। और उस समय जो यहाँ के जमींदार राजा लोग थे, उनको स्वप्न में आया कि हमें यहाँ से ले चल करके कहीं दूर पे वहाँ पर स्थापित किया जाए। पूरे विधि विधान के साथ वैदिक रीत से 21 ब्राह्मणों द्वारा पूजन करके पिंडी को पालकी में बैठाल करके डाल करके लेके जा रहे थे। यहाँ पहुंचकर रोक दिए और बोले कि थोड़ा रुककर 2 मिनट विश्राम करके पानी जल वगैरह पी करके फिर चलते हैं। और जब दोबारा महादेव के पालकी को उठाना चाहे, ये बहुत कोशिश, लाख कोशिश के बावजूद भी यह पिंडी महादेव यहीं विराजमान हो गए। यहाँ से टस से मस नहीं हुए। तब से आज तक यहीं पर महादेव विराजमान हुए। यहाँ के जो जमींदार राजा लोग थे, अपने जो भी मान्यता महादेव से मांगे सपनों द्वारा, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। पुत्र लाभार्थी पुत्रों प्राप्त, जिसको पुत्र नहीं था उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसके जो भी मनोकामनाएं थी उसे महादेव पूर्ण किए। आज भी महादेव सजीव एक जीवन पिंडी के रूप में यहाँ विराजमान है। साक्षात शिव रूप में है। उप ज्योतिर्लिंग है। दूर दराज से, हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि इत्यादि से भी बड़े संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी मन्नतें को मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। यह शिवरात्रि अभी विगत दिनों से चल रहा है, जिसमें 10 दिन का महाशिव पुराण विशेष महायज्ञ कथा चलता रहा। अभी 2-3 दिन पहले उसका समापन हुआ, विशाल भंडारा हुआ। बड़े ही भारी संख्या में बाल विधन्न नारी महादेव की प्राण, आ जाओ प्रसाद ले लो, बड़े ही भारी संख्या में यहाँ पधारते रहे। आज भी जब तक ये श्रावण मास ही नहीं, अनंत काल से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मान्यतों को मानते हैं और महादेव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लोग युग युगांतर, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर तक के पापों का विनाश होता है और पुण्य का उदय होता है। हर भक्त की मनोकामनाओं को महादेव पूर्ति करते हैं।
आज वर्तमान में भी प्रातः काल से लेकर के पूरे श्रावण मास में संपूर्ण दिन तक भक्तों के जयकारों से महादेव हर हर महादेव के जय घोष से दिन भर गुंजायमान रहता है। श्रद्धालुगण अपार जनसमूह के साथ यहाँ पधारते हैं। महादेव के दर्शन करके संपूर्ण यात्रियों की संपूर्ण यहाँ व्यवस्थाएं हैं। किसी भी यात्री को कोई दुर्व्यवस्था न हो, उसके लिए विशेष यहाँ समस्याओं का निराकरण किया गया है। आने वाले लोगों को भोजन आदि चार्ज लंगर की विशेष सुविधाएं हैं। यहाँ हर आने वाले को दर्शन के बाद सिद्ध धूना पर दर्शन करते हैं। महात्मा का दर्शन कर महंत का दर्शन करके एक सम्मानी प्रसाद को लेते हैं और प्रसाद को लेकर के ही यहाँ से वो अपने गंतव्य स्थल को जाते हैं। महादेव स्वतः सिद्ध धूना द्वारा हर भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और महादेव स्वतः से यही प्रार्थना है कि संपूर्ण भक्तों की मनोकामनाएं सदैव पूर्ति रहे। यह श्रावण मास निरंतर सभी के जीवन में आता रहे और सुख शांति सद्भाव की कामना पूर्ति होती रहे। जय महादेव। बोलिए गसोता महादेव की।